बांका जिले में स्थित बेलहर विधानसभा के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वहां से जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, टिकट किनको मिलने की संभावना है। तैयारी आरजेडी से भी कर रहे हैं लोग, जदयू से भी कर रहे हैं, बीजेपी से कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे दो ही खेमा है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, लेकिन उनमें जितने भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों के नेता तैयारी कर रहे हैं। टिकट किनको मिलेगी, इन्हीं मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने पत्रकार वेद प्रकाश जी हैं। बेलहर विधानसभा में जो है बहुत सारे कार्यकर्ता अपने पार्टी के नेता, बड़े बड़े नेता के बड़े नेता देखिए, बांका की हम लोग आज बात कर रहे हैं, बेलहर विधानसभा क्षेत्र की, जहां हम लोग कुछ दिन पहले गए भी थे। वहां किनको किस दल से टिकट मिलेगा इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हालांकि हम लोग टिकट देंगे नहीं, ना हमारे कहने से किसी को टिकट मिलेगा, लेकिन जो संभावना है क्षेत्र जो माहौल में जो चर्चा चल रही है, हम चर्चा करेंगे कि किसको मिल सकता है। तो बेलहर विधानसभा क्षेत्र जो है रिजर्व नहीं है, जनरल सीट है। यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, दलित भी लड़ सकते हैं, इसलिए हम बोले दल कि जनरल है और कोई भी लड़ सकते हैं, क्योंकि एक दलित चेहरा भी है जो वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। खैर, हम बात करते हैं कि अभी वहाँ विधायक कौन है। अभी वहाँ विधायक है मनोज यादव जेडीयू से, और उनके अपने भाई, सगे भाई संजय यादव गोड्डा झारखंड से विधायक हैं और मंत्री भी हैं हेमंत सोरेन की सरकार में। आरजेडी से विधायक हैं, सगे भाई, दो भाई, एक संजय यादव, एक मनोज यादव। संजय यादव गोड्डा झारखंड से विधायक का चुनाव जीते और मनोज यादव जदयू से चुनाव जीते। मनोज यादव विधायक हैं नीतीश जी की पार्टी से, और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव की पार्टी से विधायक और मंत्री हैं हेमंत सोरेन की सरकार में संजय यादव। अब ये परिचय हो गया मनोज यादव का। मनोज यादव से पहले वहां गिरधारी यादव विधायक थे, लेकिन 2019 के चुनाव में जब वो सांसद बन गए गिरधारी यादव, तब मनोज यादव को जदयू से टिकट मिला और ये चुनाव जीते करीब 2500 वोट से, पिछला चुनाव। गिरधारी यादव वहां से 2 बार लगातार विधायक का चुनाव जीते और 2 बार सांसद भी लगातार वो बन गए। अब चर्चा ये है कि टिकट किनको मिलना चाहिए या किसको मिलेगा, या किसकी चर्चा है, एनडीए और महागठबंधन। तो पहले हम लोग महागठबंधन की चर्चा कर लेते हैं। महागठबंधन से पिछली बार जो चुनाव लड़े थे आरजेडी से रामदेव यादव 2005 में जो पहला चुनाव हुआ था, 2005 में 2 चुनाव हुआ था जो रामविलास पासवान चाबी लेकर घूम रहे थे। पहले चुनाव में रामदेव यादव आरजेडी से चुनाव जीत गए थे। उसके पहले 2000 में भी वो चुनाव जीते आरजेडी से, और 1995 में भी रामदेव यादव 3 बार लगातार वो चुनाव जीते। जब गिरधारी यादव विधायक से सांसद बन गए और फिर 2019 में उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में रामदेव यादव फिर से चुनाव जीत गए। यानी रामदेव यादव 4 बार विधायक का चुनाव जीते हैं आरजेडी से। 2020 में वो मनोज यादव से हार गए। हाँ, तो रामदेव यादव भी चूंकि पिछली बार 2500 वोटों से ही हारे, तो रामदेव यादव भी जोर शोर से लगे हुए हैं आरजेडी से टिकट लेने के, क्योंकि लास्ट चुनाव जो मतलब 2020 में चुनाव हारे बहुत कम वोट से हारे, लगभग 2500 वोट से। तो एक रामदेव यादव हो गए। दूसरे जो अभी हम लोग गिरधारी यादव की चर्चा कर रहे थे, जो जदयू से नीतीश कुमार की पार्टी से सांसद हैं बांका के, वो चाह रहे हैं कि उनके बेटे चाणक्य प्रकाश को आरजेडी से टिकट मिले। सांसद है वो जदयू से, अब बेटे को टिकट दिलाना चाह रहे हैं आरजेडी से। अरे भाई, अभी ना हम लोग बात किए कि मनोज यादव के भाई वहाँ आरजेडी से मंत्री हैं, लेकिन अलग अलग राज्य है, ये तो एक ही राज्य में हो रहा है, एक ही जिला में हो रहा है। तो याद करिए थोड़ा समस्तीपुर को, पिछले लोकसभा चुनाव में यही जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो महेश्वर हजारी जदयू से है, मंत्री हैं, और उनके बेटे सन्नी हजारी को कांग्रेस से टिकट मिला ना। हालांकि वो चुनाव हार गए सांभवी चौधरी से, लेकिन सन्नी हजारी को कांग्रेस से टिकट मिला। उनके पिता जेडीयू के बड़े नेता है और बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो इसी तरह का सिचुएशन बेलहर में बन रहा है, और हो भी सकता है क्योंकि रामदेव यादव की उम्र अच्छी खासी हो गई है, और जैसा कि गिरधारी यादव है तो जदयू में, लेकिन इनका कुछ दिन पहले जो बयान आया था एसआईआर को लेके, जिसमें वोटर लिस्ट में नाम रहेगा कि कटेगा वाला मामला चल रहा था, उसमें गिरधारी यादव पार्टी लाइन से हट के बोले थे कि एसआईआर की वजह से लोगों को दिक्कत हो रही, मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ता है, उसको परेशानी हो रही है, तो आम लोगों के साथ क्या होगा। तो गिरधारी यादव जदयू में रहते हुए एसआईआर का विरोध किए। उस समय से ही
इस तरह का अंदेशा लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ तो है, झुकाव देखा जा रहा था। तो इनका झुकाव महागठबंधन की तरफ है और चाहते हैं कि इनके बेटे चाणक्य प्रकाश को बेलहर विधानसभा से टिकट मिल जाए आरजेडी से। हो सकता है, संभव भी हो सकता है। तो महागठबंधन से एक और उम्मीदवार जो हो गए चाणक्य प्रकाश, जो गिरधारी जी के सुपुत्र हुए। और एक है राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव जिला परिषद के वहाँ अध्यक्ष हैं, यादव बिरादरी से आते हैं। उनकी पत्नी 2 बार जिला परिषद के अध्यक्ष रही हैं और ये 3 बार जिला परिषद के, नहीं, उनकी पत्नी 2 बार जिला परिषद रही हैं, सदस्य रही। हाँ, और ये 3 बार जिला परिषद के सदस्य रहे हैं, जैसे कि जानकारी। इस बार वो अध्यक्ष हैं, इस बार अभी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष भी रहे हैं। तो एक राजेंद्र यादव का नाम आता है। हालांकि इनके बेटे शरद यादव भी घूम रहे हैं, लेकिन शरद यादव का वो प्रभाव क्षेत्र में नहीं है। 4 को लड़का के साथ घूमने वाला जो मामला नहीं होता है, वो मैच्योरिटी नहीं है। राजेंद्र यादव गंभीर किस्म के व्यक्ति हैं। शरद यादव फेसबुकिया हो गए। शरद यादव हाँ उतने गंभीर नेता नहीं है, अभी नया नया है। और लेकिन सबसे नेगेटिव बात यहाँ पे आ जाती है कि नहीं, शरद यादव न इनके पिता राजेंद्र यादव किसी दल में नहीं है, बस तैयारी कर रहे हैं कि हमारा कनौज टिकट मिल जाए, हो वाले तैयारी है लगता है। हो सकता है आरजेडी में तैयारी कर रहे हैं, पैसा है उनके पास, पैसे की कमी नहीं है। राजेंद्र यादव गंभीर नेता हैं और ये लोग कंफ्यूज हैं अभी अपने में, क्या पिताजी लड़े कि बेटा लड़ेगा, बेटा लड़े कि पिताजी लड़े। हालांकि गंभीर किस्म के नेता हैं, जिनकी पहुंच है, जिनको लोग जानते हैं, वो है राजेंद्र यादव और जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। उनका चुनाव लड़ने का अनुभव है। शरद यादव अभी नए हैं, उनको बहुत कुछ अभी सीखने की जरूरत है, कनेक्टिविटी नहीं है लोगों से। अब एक मिट्ठन प्रसाद यादव है। मिट्ठन प्रसाद यादव आरजेडी के पुराने समर्पित कार्यकर्ता नेता जो कहिए वो हैं और 3 बार जिला परिषद के सदस्य बने हैं। मिट्ठन प्रसाद यादव। और अभी उनकी जो भाभो, जिनको भाई की पत्नी जो बोलते हैं, छोटे भाई की पत्नी, वो जिला परिषद की सदस्य है। क्योंकि महिला रिजर्व सीट हो गया होगा, इसलिए उनकी भाई की पत्नी को जिताए। और इनकी पत्नी पूर्व मुखिया हैं, यानी इनकी पत्नी मुखिया रह चुकी हैं, मिट्ठन प्रसाद यादव। पूरा परिवार। हाँ, अगर प्रोफाइल देखें आरजेडी के तरफ तो मिट्ठन प्रसाद यादव का पलड़ा भारी होता है राजेंद्र यादव की तुलना में, क्योंकि ये शुरू से ही आरजेडी में, पूरा परिवार राजनीति से जुड़ा हुआ। राजनीति से इनकी भाभू हो गई, इनकी पत्नी भी मुखिया रही है। हालांकि राजेंद्र यादव की पत्नी भी 2 बार जिला परिषद की सदस्य रही है, लेकिन समर्पित कार्यकर्ता, समर्पित। हाँ, वफादारी चाहिए, पार्टी को चाहिए वफादार। तो वफादारी में मिट्ठन प्रसाद यादव आगे निकल जाते हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी को सींचे हैं अपने जिला में, लेकिन एक चीज में पीछे हो जाते हैं, पैसा नहीं है मिट्ठन बाबू के पास। हालांकि इतने ही बार जिला परिषद के सदस्य रहे हैं 3 बार, और अभी भवो हैं, पत्नी मुखिया रही है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम हाय हुल्ला है, समझे, है पैसा, लेकिन राजेंद्र यादव के पास ज़्यादा पैसा, लेकिन राजेंद्र यादव आरजेडी में है। तो ये जो नाम हम बताए, रामदेव यादव, चाणक्य प्रकाश, राजेंद्र यादव, मिट्ठन प्रसाद, इतने 4 नाम हैं जो तैयारी में हैं, दमखम से तैयारी कर रहे हैं, जिसमें 2 तो किसी दल में है नहीं, चाणक्य प्रकाश भी, लेकिन झुकाव है। चाणक्य प्रकाश भी आरजेडी में नहीं है, आरजेडी की सदस्यता अभी तक वो नहीं लिए हैं। उनके पिताजी अभी जदयू में हैं, पिताजी जदयू में हैं, ऊपर से। राजेंद्र प्रसाद भी राष्ट्रीय जनता दल में नहीं है, रामदेव यादव राजद में है, और मिट्ठन प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता कार्यकर्ता है। तो कुछ अगर ऐसा चमत्कार हुआ समस्तीपुर जैसा, तो चाणक्य प्रकाश को टिकट मिल सकता है। तैयारी हो सके कि अपने जदयू से है, जदयू से मिल जाए, ये भी प्रयास में होगा। लेकिन तैयारी चल रही है। अब हम लोग एनडीए की तरफ चर्चा कर लेते हैं। एनडीए की तरफ आते हैं। एनडीए में अभी वहां से मनोज यादव विधायक हैं जदयू से, तो एक तो कैंडिडेट मनोज यादव ही हो जाते हैं, सिटिंग एमएलए हैं। और मनोज यादव का थोड़ा बहुत विरोध भी है काम को लेके, एंटी इनकम्बेंसी होती है। जो विधायक होते हैं
काम करते भी हैं तो भी विरोध होता वो है, तो- नहीं करते हैं तो ज्यादा विरोध होता है। तो इनका क्षेत्र में विरोध है और इस विरोध को भंजा सकते हैं दो और जो प्रत्याशी जो अपने आप को उम्मीदवारी कर रहे हैं अपने, हाँ, भावी प्रत्याशी नहीं कहिए, दावेदारी जो कर रहे हैं। तो एक ओमकार यादव ठेकेदार हैं वहाँ, वो भी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं जदयू से। हाँ, और हाँ ठेकेदार, बड़े ठेकेदार पैसे वाले। तो मनोज यादव की तो दावेदारी है, ओंकार यादव की दावेदारी, जो सबसे अलग जो हम बताए थे शुरू में, जो इंटरेस्टिंग वाली बात हाँ, आई है, कि जनरल सीट है लेकिन यहाँ कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो यहाँ से एक राजेश पासवान जो समाज सेवी हैं और बड़े बिजनेसमैन हैं, दिल्ली बेस्ड उनका बिजनेस है, बांका के रहने वाले हैं और समाज सेवा करते हैं इतना इस कदर कि वो अपनी मतलब शादी तक नहीं किए और समाज सेवा में वो लगे। समाज सेवा करते हैं, मंदिर बनवाते हैं और लोगों को की मदद करते हैं एज ए सोशल वर्कर। उनकी अच्छी पहचान है, लोग जानते हैं और कहीं कोई दिक्कत होती है तो उनको फ़ोन करते हैं, मदद भी करते हैं, खास करके वंचित समाज के लोगों। और वहाँ आदिवासियों का बड़ा वोट है, बैंक है और आदिवासियों के बीच इनकी जो है अच्छी पकड़ है और पासवान समाज से आते हैं, चिराग पासवान से अलायंस भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पासवान का समर्थन इनको मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या बीजेपी एक दलित को जनरल सीट पे लड़ाएगी, सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लड़ा सकते हैं। पिछली बार यही जो लोकसभा चुनाव हुआ 2025-24 में, तो तेजस्वी यादव ने सुपौल से एक दलित कैंडिडेट को लड़ाया, चंद्रहास चौपाल को लोकसभा। तो विधानसभा में बीजेपी, लेकिन सीट है अभी तक जदयू का, लेकिन विधायक का जो विरोध है उस विरोध के चलते या सीट बंटवारे में ऐसी संभावना बनती है कि ये सीट बीजेपी के खाते में जाए। अगर बीजेपी में चली गई सीट तो राजेश पासवान को ही टिकट मिलेगा, क्योंकि उनकी पहुंच भी अच्छी है और वो बीजेपी के सीनियर लीडर में इनकी बड़ी अच्छी पहुंच है, नेशनल लेवल के लीडर में, मतलब उनसे पकड़ है वहाँ। हाँ, इनकी पहुंच पकड़, चूंकि दिल्ली में ज़्यादा समय बिताए हैं, स्ट्रगल किए हैं। अब बताइए, एक दलित समाज का व्यक्ति दिल्ली में जाके स्टेबल हो जाता है, बिजनेस करता है और फिर अपने क्षेत्र में आता है, समाज सेवा करता है, तो इतना आसान नहीं रहा होगा किसी दलित के लिए। तो स्ट्रगल है, पहुंच है इनकी, बीजेपी के बड़े नेताओं तक इनकी पहुंच है, ये सच्चाई है। तो अगर अपने पहचान से, पहुंच से, सर्वे की वजह से जो घूम रहे हैं क्षेत्र में, उसकी वजह से एनडीए को ऐसा लगा कि ये सीट राजेश पासवान निकाल सकते हैं, दे देंगे। तो ये हुआ बेलहर का मामला पूरा। चलिए, तो बेलहर विधानसभा पे हम लोग चर्चा किए और पूरी बातचीत पे आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।